हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के बीच में आज हम लेके आए हैं फिर से टेंसों के बारे में। दोस्तों हम शुरू से बताते हैं। हमने इसमें प्रेजेंट से पढ़ाना चालू किया है, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। दोस्तों पीछे क्या प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्या बनी हुई है दोस्तों? प्लेलिस्ट बनी हुई है। दोस्तों जरूर जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा, एक वीडियो से पहली वीडियो से देखिएगा, तभी दोस्तों समझ में आ पाएगी वीडियो, इसलिए बीच में से ना देखें। ये सेंटेंसों की दोस्तों 11वीं वीडियो है, इससे आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे इसमें। तो दोस्तों सबसे पहले है हमारी यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में पहचान। पहचान में है इस टेंस के वाक्यों के अंत में, क्या वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा, रहेगा, रहूंगा, रहेगी, रहेंगे आदि शब्द आएंगे। कौन कौन से शब्द आएंगे दोस्तों? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहेगा, रहूंगा, रहेगी, रहेंगे आदि शब्द आते हैं। क्या आते हैं? आदि शब्द आते हैं। ऐसे वाक्यों का अनुवाद निम्न नियम से बनाते हैं। ऐसे वाक्यों का अनुवाद निम्न नियम से बनाते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ये अक्षर आएंगे उनका अनुवाद निम्न नियम से बनाते हैं। इसमें आगे हमारा रूल ऑफ ट्रांसलेशन। तो दोस्तों इसमें है रूल ऑफ ट्रांसलेशन में सबसे पहले अफर्मेटिव यानी सकारात्मक सादा वाला। तो सबसे पहले लिखना है हमें सब्जेक्ट, फिर विल या शैल। दोस्तों इससे पहली फ्यूचर इंटरनेट में हमने बता दिया विल सिर्फ किसके लिए लगेगा और शैल किसके लिए लगेगा। तो इसके बाद में विल सभी के लिए लगता है और शैल आई और वी के साथ लगता है सिर्फ। फिर इसके बाद में वी, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर और एंड में फुल स्टॉप। इसके बाद में नेगेटिव, जिसके बीच में नहीं शब्द आए उसके लिए नेगेटिव। सब्जेक्ट विल या सेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब में वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर। इसके बाद में इंट्रोगेटिव, जो वाक्य जिनके प्रारंभ में क्या शब्द, कौन सा क्या शब्द लिखा होगा वो इंट्रोगेटिव से बनेंगे। किससे बनेंगे दोस्तों? इंट्रोगेटिव से। तो विल या सेल, फिर सब्जेक्ट वी, वर्ब में फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर और सबसे एंड में क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह। और इसके बाद में है दोस्तों इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसके बीच में क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे यानी प्रश्नवाचक शब्द यदि बीचा बीच में आए और नहीं शब्द भी आए तो वो इस वाले से बनता है। इसमें सबसे पहले WH वर्ड लिखने पड़ते हैं, उसके बाद में विल या सेल लिखते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वी प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर और सबसे एंड में दोस्तों फुल स्टॉप। इसके बाद में हम आपके बीच में कुछ सेंटेंस बनाकर बताते हैं और समझाते हैं। आप वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों इससे आगे हम आपके बीच में लेके आए हैं टेंस। क्या टेंस? किसके? फ्यूचर कंटिन्यूअस की ही टेंस। तो हमारा नोट करके पहले आई और बी, आई और बी के साथ हमेशा क्या लगेगा दोस्तों? सेड। और अदर सब्जेक्ट के साथ में क्या लगेगा? विल। विशेष ध्यान रखना है, यही बात सोचने की है, यही बात दिमाग में रखने की है। विशेष ध्यान रखना आई बी के साथ में सेड, अन्यथा सभी के साथ में क्या लगेगा? विल। दोस्तों इसके आगे हमारे सेंटेंस। क्या सेंटेंस? पहला सेंटेंस है मैं पढ़ रहा हूंगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये चीज आई थी, इसमें भी आ गई रहा हूंगा। सबसे पहली पहचान। इसके बाद में मैं पढ़ रहा हूंगा। तो दोस्तों हमने इसके लिए अभी अभी बताए हैं सूत्र कि कितनी आसानी से आप लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या रखना है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के साथ में है आई, आई के बाद में हमें क्या रखना है? इसके हिसाब से आई बी के साथ में हमेशा सेल लगेगा। तो आई के साथ में क्या लगेगा? सेल। सेल के बाद में क्या लगाना है दोस्तों? सेल के बाद में तुरंत ही लगाना है दोस्तों फिर हमें वी। विशेष ध्यान रखना वी लगानी है। कौन सी? ये वाली वी। इसके बाद में वर्ब फर्स्ट। कौन सी है पढ़ने की वर्ब फर्स्ट? रीडिंग, READ। और इसमें क्या जोड़ना है दोस्तों? ING, रीडिंग, ING जोड़नी है। इसके बाद में कुछ बचा दोस्तों? कुछ भी नहीं बचा। और सबसे एंड में फुल स्टॉप। कितनी आसानी से दोस्तों हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया।
इससे आगे दूसरा देखते हैं, वह सो नहीं रहा होगा। क्या? वह सो नहीं रहा होगा। इसे रहा होगा भी बना सकते हैं, रही होगी बना सकते हैं। तो दोस्तों हम इसे रही होंगी बना सकते हैं, वह सो नहीं रही रही होगी। तो इसे देखते हैं कैसे बनाएंगे। वह सो नहीं रही होगी, लड़की के लिए बात है, विशेष ध्यान रखना है किसके लिए, लड़की के लिए बात है। बीच में नहीं शब्द है तो नेगेटिव से बनेगा। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वह है लेकिन लड़की है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, सी। सी के तुरंत ही बाद में विल या सेल। अदर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा क्या लगेगा, विल। तो दोस्तों फिर हमें लगानी है विल। इसके बाद में क्या लगाना है, विल या सेल के तुरंत ही बाद में है दोस्तों हमारे नॉट। क्यों? नहीं के लिए नॉट लगती है, और नॉट के बाद में है तुरंत ही हमारा वी। क्या लगेगी, वी। वी के बाद में है तुम्हारा क्या, वर्ब फर्स्ट, सोनी। कौन से, वह सो नहीं रही होगी, सोने की। सोने की क्या होती है दोस्तों, स्लिप। स्लिप और इसमें आईएनजी और जोड़ देनी है, ये क्या होगी दोस्तों, स्लीपिंग। स्लीपिंग के बाद में है दोस्तों ऑब्जेक्ट और अदर। ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं, अदर इसमें है नहीं, तो कुछ भी हमारा बचा नहीं, और सबसे एंड में फुल स्टॉप। कितनी आसानी से हमारे ये सेंटेंस बन गए दोस्तों। इससे आगे हम अगला एक और लेके चलते हैं, क्या वे घर जा रहे होंगे। कौन से, क्या वे घर जा रहे होंगे। मैंने पहले बता दिया, जिसके प्रारंभ में क्या शब्द लगा हो किससे बनेगा, इंट्रोगेटिव पे। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले विल या से, लेकिन सब्जेक्ट देखना पड़ेगा कौन सा है, वे। विल अदर सब्जेक्ट के साथ में आ रहा है, तो हमें इसके साथ में क्या लगाना पड़ेगा, विल। तो सबसे पहले लगानी है हमें दोस्तों विल। विल के बाद में तुरंत ही हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या, विल। विल की मीनिंग होती है दोस्तों हमारी दे। इसके बाद में हमारा क्या लगेगा, सब्जेक्ट के बाद में वी। क्या लगेगा, वी। वी के बाद में क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें आईएनजी लगानी है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होगी, जाने की। जाने की है गो, लेकिन आईएनजी और जोड़नी है तो गोइंग होगी। इसके बाद में क्या, घर, गोइंग टू हाउस। और इसके बाद में कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा। और सबसे एंड में हमें क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है, विशेष करके ध्यान रखना है। तो दोस्तों कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस बन गया, क्या वे घर जा रहे होंगे। तो इसके लिए विल दे बी गोइंग टू हाउस, इतनी आसानी से बना दिया। इससे आगे चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा रहा होगा। दोस्तों इसमें क्यों, क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे, ये प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो क्यों आ गया और नहीं भी आ गया, तो इसके लिए सबसे एंड वाले सूत्र से बनेगा। तो सबसे एंड में हमारा पहला लिखना है क्वेश्चनवाचक प्रश्नवाचक शब्द की मीनिंग। तो क्यों की मीनिंग होती है दोस्तों हमारी वाई। क्या होती है, वाई। इसके बाद में हमें लिखना है सॉरी विल या सेल। तो हमारी क्या है, चपरासी है, इसलिए चपरासी के अदर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, विल। तो अदर सब्जेक्ट के साथ में हमें लगाना है विल। विल के बाद में हमें तुरंत ही क्या लिखने हैं दोस्तों, फिर हमें लिखना है दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या, हमारी चपरासी। तो द प्योन, द प्योन होगी। और इसके बाद में हमारा क्या लगेगा, नॉट। यदि नॉट होगी तो लगेगी, तो नॉट हमारी दोस्तों इसमें है। और नॉट के तुरंत ही बाद में लगेगी हमारी वी, और वी के बाद में वर्ब फर्स्ट। चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा रहा, बजाने की। तो दोस्तों हमारी है चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा रहा है। तो घंटी बजाने की मीनिंग है दोस्तों रिंग। क्या है, रिंग, RING। और इसमें ING और जोड़नी पड़ेगी, तो रिंगिंग होगी। और रिंगिंग इसके बाद में हमारा क्या बचता है, तो रिंगिंग द बेल। घंटी के लिए दोस्तों रिंगिंग द बेल। कितनी आसानी से, और सबसे एंड में हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। कितनी आसानी से हमारा ये बन के तैयार हो गया कि why will the pion not be ringing the bell। तो दोस्तों आपने सीखा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की आप कितनी आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। ये मैंने कुछ बनाकर बता दिए, इसके माध्यम से आप 10वीं छठी से लेकर 10वीं तक की किसी भी ग्रामर का सेंटेंस उठाकर बनाइए, वो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। दोस्तों बनाने के बाद में आप सीख जाएंगे खूब आसानी से। जितनी प्रैक्टिस ज्यादा होगी
उतने सेंटेंस आप अच्छे सीखेंगे। तो आप मुझे आशा है कि आप इन्हें सीख गए हों। विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, शुरू से पहली वीडियो से जरूर देखना है, जभी आप सीख पाएंगे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो के लिए लाइक करें, चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।